नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं इकोनॉमी के अंदर। आज हम बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। आपको पता ही होगा कि आरबीआई के द्वारा कई सारे मेजर्स लिए जाते हैं। एक आपने सुना होगा उसमें जिसको कहा जाता है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसमें आरबीआई क्या करती है, बेसिकली जब भी लिक्विडिटी बढ़ानी है मार्केट के अंदर तो क्या करेगी आरबीआई, बॉन्ड्स को खरीद लेती है मार्केट से और पैसा यहां पर मार्केट में डाल देती है। और अगर लिक्विडिटी कम करना है तो आरबीआई क्या करती है, बॉन्ड्स को यहां पर बेच देती है और जो पैसा है इकोनॉमी के अंदर उसको अपने पास रख लेती है। तो इसके हिसाब से इसको करती रहती है। इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट करना है तो ये भी ओएमओ का ऑपरेशन होता है। ये तो स्टैटिक पार्ट है, आई एम श्योर कि आपने इसके बारे में सुना ही होगा, पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर अब आरबीआई क्या करने जा रही है कि बॉन्ड्स को परचेस करके किस तरह से इंटरेस्ट रेट को गिराएगी आरबीआई, वो हम अपने वीडियो में देखेंगे। क्योंकि अगर आप कल से न्यूज़ देखोगे तो यहां पे आ रहा है कि बॉन्ड यील्ड्स फॉल शार्पली, आरबीआई कम्स इन एज सेंटा फॉर बॉन्ड मार्केट। तो आरबीआई को ऐसा सेंटा बताया जा रहा है। सेंटा किस लिए होता है कि कोई गिफ्ट लेकर आ रहा है, तो यहां पर बॉन्ड मार्केट के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई है। साथ में यहां पर आप देख सकते हो बॉन्ड प्राइसेस रैली एज आरबीआई टू डबल ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेस। आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोग इस समय कंफ्यूजन होंगे, तो डोंट वरी, मैं एक एक चीज आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका 100 and 200% आपका पूरा ध्यान इस वीडियो लेक्चर में होना चाहिए, तभी आप इन सारी चीजों को समझ पाओगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपको याद होगा कि हमने कल डिस्कस किया था रिगार्डिंग फोर्थ बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। आपको पता है हर 2 महीने पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है, जहां पर जो रेपो रेट है उसका क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा कि घटेगा, इन सब चीजों के बारे में चर्चा होती है। लेकिन हमने कल देखा था इतने शॉर्ट वीडियो में, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये देखेगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि आरबीआई ने रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया है। पहले भी 4% था, इसको 4% रखा है। लेकिन ध्यान रखना है आपको, रेपो रेट का इंटरेस्ट रेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आरबीआई चाहती है कि लोगों को सस्ते ब्याज दर पर पैसा मिले, सस्ते ब्याज दर पर लोन मिले, तो आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट को कम कर देती है। लेकिन 2019 से अगर आप देखोगे तो लगातार रेपो रेट नीचे आया है। 2019 में जो रेपो रेट था उसका 2.5% गिरावट हुआ है। 6.5% के आसपास रेपो रेट हुआ करता था 1-1.5 साल पहले, लेकिन इसको गिराकर ऑलरेडी 4% पर ला चुकी है। लेकिन क्या एक्चुअल में लोन रेट पर फर्क पड़ा है? पड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ा है। जितने तेजी से रेपो रेट नीचे आया है उतनी तेजी से जो लोन के ब्याज दर हैं वो आपका नीचे नहीं आया है। सेम, तो यहां पर इसको सेम रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि आरबीआई किस तरह से बॉन्ड मार्केट के थ्रू जो इंटरेस्ट रेट है इकोनॉमी में उसको कम करेगी। तो हमारा मेन एम क्या है इस वीडियो में अंदर, यह समझना कि आरबीआई जो चाहती है इंटरेस्ट रेट को कम करना वो कैसे करेगी। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए ताकि लोग सस्ते ब्याज दर पर बैंकों से लोन लें, यहां पर बाइक के लिए लोन लें, कार के लिए लोन लें, होम लोन लें, ताकि वो ज्यादा स्पेंड करें इकोनॉमी के अंदर और हमारी जीडीपी रिवाइव कर सके। यही मेन एम है। तो इसी को एक एक करके यहां पर आप समझेंगे। अब देखिए, यहां पर सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो भी इंटरेस्ट रेट होता है हमारे इकोनॉमी के अंदर उसका जो बेंचमार्क होता है ना, वो होता है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड। पहले एक छोटे से एग्जांपल से लेकर समझो। जैसे कि हम बात करते हैं 100 मीटर के रेस में बेंचमार्क कौन है, उसेन बोल्ट है, राइट। हम क्या कहते हैं कि उसेन बोल्ट ने 100 मीटर को 9.58 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया था। तो जब भी कोई यहां पर अपना रेस करता है और सपोज वो 10 सेकंड लगाता है तो वो कहता है ना कि मैं उसेन बोल्ट से यहां पर 42 सेकंड पीछे रह गया, राइट। तो उसेन बोल्ट क्या है, एक तरह से बेंचमार्क बन गए हैं। वैसे ही इकोनॉमी के अंदर अगर आप देखोगे तो जो इंटरेस्ट रेट होता है उसका जो बेंचमार्क है दोस्तों वो कहलाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि बाकी इंटरेस्ट रेट क्या होंगे। देखो यहां पर आपको एक और चीज समझना है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स क्या होता है, ठीक है। तो ये इसका एक अपना रिलेशन होता है। जब भी बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं यील्ड आपका नीचे जाता है, बॉन्ड के प्राइसेस घटते हैं यील्ड आपका ऊपर जाता है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस पर्टिकुलर वीडियो में, व्हाट आर बॉन्ड यील्ड्स। अगर आपने इसको अभी तक नहीं देखा है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि
कि प्लीज आप इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है। 14-15 मिनट में मैंने इसको पूरा समझाया था, लेकिन मैं यहां पर आपको शॉर्ट में बता देता हूं होता क्या है। तो देखिए, हमारे इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से लोग बोरो कर सकते हैं। देखिए, हमारे देश के अंदर सरकार है वो भी बोरो करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी बोरो करती है, इनफैक्ट जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बिजनेसेस हैं वो भी बोरो करते हैं। लेकिन आप सोच के देखो, सबसे कम ब्याज दर अगर किसी को लोन मिलेगा, वो किसको मिलेगा? वो आपका मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, राइट? क्यों? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लोगों का भरोसा है, लोगों को पता है कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर हम पैसा देंगे तो वो हमारा पैसा डूबेगा नहीं। और आपको याद रखना है, जितना कम यहां पर जो है, जितना ज्यादा रिस्क बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट रेट उसी हिसाब से बढ़ता है। रिस्क जहां पर कम होता है वहां पर इंटरेस्ट रेट कम लगता है। अगर सपोज आपके पास दो पर्सन है, ए और बी, ए के पास बहुत सारा पैसा है, बी के पास कुछ भी नहीं है, तो अगर आप अपना लोन देते हो ए को, तो यहां पर आप इंटरेस्ट रेट क्या करोगे? कम चार्ज करोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर ए आपका पैसा आराम से लौटा देगा। लेकिन बी को आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करते हो, क्योंकि यहां पर आपको खतरा लगता है कि ये पैसा लौटाएगा कि नहीं, तो इससे अच्छा है कि हम ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेकर पहले ही थोड़ा सा पैसा ले लें। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो सेम चीज यहां पर भी है कि गवर्नमेंट को जो उधार मिलता है वो सबसे कम ब्याज दर पर मिलता है। अगर चाहे रिलायंस हो, चाहे जो भी कंपनी हो, अगर हम गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो गवर्नमेंट को सस्ते कम ब्याज दर पर मिलता है। ये चीज तो आपको समझ में आ गया। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है 5% के ब्याज दर पर पैसा, जो स्टेट गवर्नमेंट है हो सकता है इसको थोड़ा सा ज्यादा में मिले, 5.5% में मिले, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है, ज्यादा नहीं। लेकिन कॉर्पोरेट जो होते हैं उनको हो सकता है कि 7% पर पैसा मिले, राइट? तो एक तरह से आप क्या कह सकते हो कि अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो यील्ड है, ये जो इंटरेस्ट है, अगर हम इसको नीचे ले आए तो एक तरह से क्या होगा, बाकी के जो इंटरेस्ट रेट है वो अपने आप नीचे आने लगेंगे। मतलब कि कॉर्पोरेट वालों का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है उनको, वो भी नीचे आने लगेगा। अगर मैं 5% से इसको 4% पर ले आऊं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये इसका जो इंपैक्ट है वो आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर भी आएगा, और ये 7% से नीचे होकर हो सकता है ये 6% पर हो जाए। तो यहां पर बेसिकली हमारा एम क्या है कि अगर हमें इंटरेस्ट रेट को नीचे लाना है ताकि कॉर्पोरेट ज्यादा बोरो करें हमारे इकोनॉमी के अंदर, तो बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं? एक तरीका है कि गवर्नमेंट बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है, जो यील्ड है, उसको हम नीचे ले आएं। और ये जितने भी यील्ड वाली चीजें हैं वो मैंने इस वाले वीडियो में बताया है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर क्या करती है कि सपोज मैं कहता हूं सरकार ने 100 रुपए का बॉन्ड इशू किया, ठीक है, 100 रुपए का इशू किया बॉन्ड, और सरकार आपको 10% का इंटरेस्ट रेट दे रही है। और सपोज मैं कहता हूं कि मैंने इस बॉन्ड को 100 रुपए में खरीद लिया और मुझे हर साल कितना मिलेगा? इसके ऊपर 10 रुपए यहां पर इंटरेस्ट मिलेंगे, इजंट इट? मिलेंगे ना, राइट? लेकिन क्या होता है कि जब मैं बॉन्ड खरीदता हूं तो हो सकता है ये बॉन्ड 10 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो, तो क्या मुझे अपने पास ही रखना पड़ेगा इतने समय तक? नहीं, मेरे पास ऑप्शन होता है कि उसको मैं बेच भी सकता हूं। तो सपोज ऐसा हो गया कि सेकेंडरी मार्केट के अंदर ये जो बॉन्ड की डिमांड है वो बढ़ने लग गई। तो जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो जो बॉन्ड का प्राइस है, जो मैंने ये 100 रुपए में खरीदा था, तो बॉन्ड का प्राइसेस में ज्यादा में बेचूंगा ना, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मैंने तो 100 में खरीदा था। तो अगर मार्केट के अंदर इसका प्राइस बढ़ गया 100 रुपए का, अगर मैं कहता हूं मैंने इसको 105 रुपए पर बेच दिया किसी को, ठीक है, तो जब मैंने 105 रुपए में किसी को बेचा है तो उसको अब क्या इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? क्या उसको भी 10% इंटरेस्ट मिल रहा है? नहीं। आपको समझना है कि मैंने जब खरीदा था तो 100 रुपए में खरीदा था, इस पे मुझे 10 रुपए मिल रहा था, क्योंकि सरकार ने मेरे को 10% इंटरेस्ट दे रही थी। लेकिन दूसरा जो पर्सन मुझसे खरीदा है उसने 105 पर खरीदा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10 ही रुपए मिलेगा। तो 10 रुपए ये जो मिल रहा है, तो उसको तो अपने 105 रुपए से कंपेयर करना है, क्योंकि उसने मुझसे 105 रुपए में खरीदा था, ठीक है, तो उसको यहां पर कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 10% से। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं कि मैंने ये बॉन्ड को 90 रुपए में बेचा था, तो 90 रुपए में अब उसको 10 रुपए मिल रहा है इंटरेस्ट, इसका मतलब उसको 10% से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, जो दूसरे पर्सन को या मुझे भी, इसी को कहते हैं यील्ड, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या समझ में आया कि जैसे ही यहां पर बॉन्ड का प्राइस 100 से 105 हुआ तो यील्ड क्या हो गया उस पर्सन के लिए? कम हो गई। तो अब आपको रिलेशन समझ में आया कि बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है तो यील्ड आपका नीचे हो जाता है। और सेम चीज मैंने आपको बताया कि बॉन्ड का प्राइस अगर कम हो गया, 100 से 90 हो गया, तो यहां पर उसके लिए यील्ड क्या होगा? जिसने खरीदा है उसके लिए यील्ड यहां पर बढ़ जाएगा, क्योंकि 90 रुपए पे उसको हर साल 10 रुपए मिल रहे हैं, तो यील्ड बढ़ गया। तो इसीलिए इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप ये बॉन्ड यील्ड वाला जो वीडियो है उसको अच्छे से देख लेना, तो सारी चीजें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर बेसिकली हमें क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, अगर हमें इंटरेस्ट रेट को नीचे लाना है, अल्टीमेटली अगर हम चाहते हैं यहां पर कि ये जो आपका कॉर्पोरेट के लिए इंटरेस्ट रेट नीचे हो जाए, तो हमें गवर्नमेंट बॉन्ड का जो यील्ड है, जो इंटरेस्ट रेट है, यील्ड को हमें नीचे लाना है। मैंने आपको क्या बताया, अगर हमें गवर्नमेंट बॉन्ड के यील्ड को नीचे लाना है, इसका मतलब बॉन्ड के प्राइसेस को बढ़ाना होगा। तो बेसिकली आरबीआई यही करने जा रही है बॉन्ड मार्केट में इंटरवेंशन करके, कि आरबीआई जो है वो बॉन्ड के जो
प्राइसेस हैं उसको वो बढ़ा देगी ताकि जो यील्ड है वो आपका नीचे हो जाए। और मैंने आपको बता ही दिया कि जब गवर्नमेंट बॉन्ड के यील्ड नीचे होंगे 5% से 4% आएगा तो ऑटोमेटिकली इन लोग के लिए भी जो ब्याज दर है वो एक तरह से सस्ता हो जाएगा। तो ओवरऑल जो इसका इंपैक्ट आएगा वो सभी ब्याज दर पर आपको देखने को मिलेगा। और आप देखिए यहां पर जब आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस किया तो यहां पर आरबीआई ने यही किया कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू वो क्या करेगी, परचेज करेगी बॉन्ड को, मतलब कि बॉन्ड के डिमांड को बढ़ा देगी। हर वीक वो करीब 20,000 करोड़ के बॉन्ड मार्केट से खरीदेगी और यहां पर पैसा रिलीज कर देगी मार्केट में। तो एक तरह से क्या हो रहा है, बॉन्ड की डिमांड्स को बढ़ाया जा रहा है। जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस बढ़ते हैं, प्राइसेस बढ़ेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो यील्ड आपका नीचे आएगा। तो इसके थ्रू यहां पर आपका ओवरऑल जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट नीचे लाएगी थ्रू परचेज ऑफ बॉन्ड्स। आ गया समझ में, यही सेम चीज था। और एक और चीज ध्यान रखना, पहली बार आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उसको भी परचेस करेगी। जी हां, जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड, पहले क्या होता था कि आज तक कभी आरबीआई ने उनके लोन्स को परचेज नहीं किया, उनके बॉन्ड्स को, लेकिन पहली बार यहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो परचेस करने जा रही है। अब देखिए इसका क्या रिएक्शन क्या हुआ, जैसे ही आरबीआई ने इस चीज को अनाउंस किया तो जो यील्ड है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड कर 10 साल का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, ये 10 साल की मैच्योरिटी वाला बॉन्ड है, उस पे जो यील्ड है मैं आपको बता दूं ये 6.01% के आसपास था। जैसे ही आरबीआई ने अनाउंस किया ये गिरकर 5.93% हो गया। मैं आपको एग्जैक्ट डेटा दिखा देता हूं, देखिए 8 ऑफ अक्टूबर को यहां पर ये आपका था 6.01, ठीक है, और जैसे ही आरबीआई ने इसको अनाउंस किया उसी दिन करीब 1.5% की यहां पर गिरावट आ गई और ये गिरकर हो गया 5.93%। आ रहा समझ में? तो ओवरऑल क्या हो रहा है, यहां पर यील्ड घट रहा है, इंटरेस्ट रेट घट रहा है एक तरह से। तो ओवरऑल हमारे इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट है वो घटने लगेगा और ऐसा बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये 5.9 से घटकर और बहुत ही जल्दी हो सकता है ये 5% तक आ जाए। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, बिना रेपो रेट में कोई चेंज किए आरबीआई ने जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट है मार्केट के अंदर वो गिराने की कोशिश की है थ्रू परचेजिंग ऑफ बॉन्ड। यही पूरा मुद्दा है दोस्तों। आई होप कि अब आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होंगी। जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं। 3 स्टेटमेंट है, एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करने की कोशिश करना। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, प्लस साथ में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अगर आप नहीं हो इंस्टा पर तो मैं इंस्टा पे हर रोज कई सारे एमसीक्यूज डालता हूं स्टोरीज के अंदर, आप वहां से जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।